चलिए सर, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम देख रहे हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। क्रेडिट स्टैंडर्ड का एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्रेडिट स्टैंडर्ड एग्जैक्टली क्या है सर? क्रेडिट स्टैंडर्ड में कंपनी को कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्रेडिट पे कंपनी क्या क्रेडिट पे सेल करे कि ना करे। क्या कंपनी को क्रेडिट पे सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? का तो कंपनी ऐसा कर सकती है, सी का तो कंपनी ऐसा कर सकती है, का तो सर कंपनी ऐसा कर सकती है, का तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि वो क्रेडिट पे माल बेचे नहीं। सिंपल, रिस्पेक्टिव ऑफ क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। कितना भी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट क्यों ना हो कस्टमर का, ये क्रेडिट पे माल बेचेंगे ही नहीं। एक ये काम कर सकते हैं, क्रेडिट पे सेल करेंगे ही नहीं। एंड दूसरा, देखेंगे ही नहीं क्रेडिट है कि नहीं, हम क्रेडिट पे सेल कर देंगे। एक तो क्या होगा सर, भले स्ट्रॉन्ग क्रेडिट होगा कस्टमर का, हम माल नहीं बेचेंगे, मतलब हम कैश पे ही बेचेंगे, ऐसा हो गया। एंड दूसरा क्या करेंगे सर, हम क्रेडिट देखेंगे ही नहीं। किसी का कितना भी क्रेडिट रेटिंग क्यों ना हो, कितना भी वीक क्रेडिट क्यों ना हो, हम सबको माल बेचेंगे, यानी क्रेडिट पे माल बेचेंगे। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन है कि क्रेडिट पे ही बेचना चाहते हैं, कैश पे ही बेचना चाहते हैं। याद रखना, अगर आप कैश पे ही बेचोगे ना सर, तो आपका सेल कम हो जाएगा, हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो जाए। अगर आप क्रेडिट पे ही बेचोगे तो हो सकता है आपका सेल्स तो बढ़ जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या करें सर, इन दोनों के बीच का रास्ता कैसे ढूंढे? दैट इज नथिंग बट द क्रेडिट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर। किस तरीके से, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता करते हैं। एपेक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने अपने कस्टमर को निच क्लासिफाई किया। देखो, क्लासिफाई द कस्टमर द फॉलोइंग वे: कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से। कैटेगरी वन में बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पे कैटेगरी फाइव में बैड डेट्स के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे 30 डेज का क्रेडिट दिया जाता है कैटेगरी वन को, फिर क्रेडिट बढ़ता है एंड लास्ट में कितना आता है, 150। ठीक है, प्रेजेंटली Apex allows unlimited credit to customer in category 1 and 3, 1 to 3। मतलब इन लोगों को, कैटेगरी 1 to 3, इन कस्टमर को, इन कैटेगरी में आने वाले कस्टमर को अनलिमिटेड क्रेडिट दिया जा रहा है। ड्यू टू दिस एंड लिमिटेड क्रेडिट इन कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5। इसका मतलब इन लोगों को लिमिटेड क्रेडिट दे रही है कंपनी। Due to this policy, Apex reject order of 3 million from customer in category 4 and 6 million in of customer in category 5। अब इन लोगों को, 4 या 5 वाले लोगों को कैटेगरी में यहाँ पे क्रेडिट कम दे रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे 3 मिलियन सेल्स का नुकसान हो रहा है, हम ना बोल रहे हैं। और यहाँ पे 6 मिलियन सेल का नुकसान हो रहा है, हम ना बोल रहे हैं इसलिए। The variable cost to sales ratio for Apex is 75%, and the opportunity cost of fund for the Apex is 25%. Should Apex grant credit to all the customers in category 4 and 5? क्या कैटेगरी 4 एंड 5 में आने वाले बंदे को क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चलिए, क्वेश्चन क्लियर यहां तक? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 2 3 कैटेगरी वाले को अनलिमिटेड क्रेडिट दे रहे हैं। कैटेगरी 4 में हम क्रेडिट लिमिटेड देते हैं, और इसीलिए 3 मिलियन सेल का नुकसान हो रहा है। कैटेगरी 5 में भी 6 मिलियन सेल का नुकसान हो रहा है। तो क्या उनको हम क्रेडिट दे कि क्रेडिट ना दे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या दिया है, आपको बोल दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका, 75% क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपको दिया गया है, कितना दिया है सर, 25% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सर, कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद पता कर लेंगे कि क्रेडिट पे, उसको क्रेडिट पे माल बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं सर। प्रॉब्लम कहाँ था, 4 एंड 5 में। अच्छा, ये कैटेगरी 4 वाले कैसे? कैटेगरी 4 में, कैटेगरी 4 के अंदर अगर आप क्रेडिट में माल बेचेंगे और कैटेगरी 5 की,
तो आपको सेल्स कितने से बढ़ेगा, आपका सेल बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 मिलियन बोला था, 3 मिलियन मतलब 30 लैक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 मिलियन यानी 60 लैक्स। अब देखो डिसीजन कैसे लेंगे, अगर ये सब करने के बाद अगर ये बढ़ रहा है आपको मिलेगा ये प्रॉफिट, ये क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट, अल्टीमेटली यहाँ पे आने वाला है प्रॉफिट। तो अगर ये हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है बताइए, आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा है कितना सर, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 75%, याद है ना, वेरिएबल कॉस्ट होता था 75%। इसका मतलब क्या, अगर आप 30 लैक्स का सेल करते हो तो 75% तो वेरिएबल कॉस्ट ही है, मटेरियल के चले जाएंगे, लेबर के चले जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस के चले जाएंगे, इतना तो कॉस्ट ही हो जाएगा। अगर आप 30 लाख का सेल करते हो तो 30 लाख आपके पॉकेट में जाने वाले हैं नहीं, तो कितना हो जाएगा सर 22,50,000 यहाँ पे हो जाएगा। 30 लैक्स के 75% की है और 60 लाख के 75% करने वाला हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा सर 45 लैक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 लैक्स। सो अब भी आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, कितना आएगा हियर 7,50,000 एंड यहाँ कितना आ जाएगा सर 15 लैक्स। मान लो अगर यही नेगेटिव चला जाए, मान लो अगर ये नेगेटिव चला है ये वाला, तो यही ना बोल देना सर, अगर कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही ना बोल देना, आपको सेल ही नहीं करना है। चलिए क्या क्वेश्चन में आपको बेड डेट्स दिया था क्या, क्या क्रेडिट पे सेल करने से बैड डेट्स होगा, नहीं दिया था ना, अगर दिया होता तो यहाँ लिख देना, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। क्या क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया था कि कलेक्शन चार्जेस होंगे, पैसे कलेक्ट करने के लिए, है ना, कंपनी को अलग से बंदे लगाने पड़ेंगे एंड दे हैव टू इंकर कलेक्शन एक्सपेंसेस, नो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सो पुट डैश इफ इट इज गिवन, है ना, पुट द फिगर। क्या डिस्काउंट देना पड़ेगा क्या, ये भी नहीं बताया सर, डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा बैड डेट्स के बारे में बताया था, सॉरी सॉरी सॉरी, बैड डेट्स के बारे में बताया था, देखो बैड डेट्स में ऐसा बोला है कि बैड डेट्स कितना होने वाला था, देखो क्वेश्चन देखो, फोर्थ कैटेगरी में बैड डेट्स होने वाला था कितने परसेंटेज, 10%, देखो 10% है, तो बताओ बैड डेट्स अगर 10% होगा, है ना, कितने परसेंटेज 10%, फोर्थ कैटेगरी में, हाँ, तो किसका होगा सर 30 लाख की करोगे ना, बैड डेट्स ऑलवेज सेल्स के होते हैं, तो यहाँ पे कितना बैड डेट्स होने वाला है 3 लाख का, समझ में आया, ये फोर्थ में था। एंड कैटेगरी फिफ्थ में बैड डेट्स था 20%, ओ माय गॉड 20%, तो 60 लाख के 20% तुम करोगे ना तो 12 लाख आ जाएंगे सर, ओहो इतना तो बैड डेट्स हो जाएगा, ये साले पेमेंट तो करेंगे नहीं, पेमेंट देर से करेंगे और देर से करेंगे तो बैड डेट्स करेंगे। तो देखिए सर बैड डेट्स है तो लिखने का, है ना, कलेक्शन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आई थिंक नहीं दिया, यस, डिस्काउंट दिया है सचिन, एक बार देख ले भाई, तो नहीं दिया है रमेश, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको हर एक के अंदर दिया ही होगा, ये आपको गिनना है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कैसे गिनने का सर, देखो उसकी फॉर्मूला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको गिनना हो तो क्या करना, ऊपर लिखना क्रेडिट सेल, नीचे लिखना 360 इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंटेज में एंड वेरिएबल कॉस्ट भी परसेंटेज के अंदर। दो कैटेगरी थी ना, कैटेगरी हमारी कैट कैटेगरी हमारी कौन सी सर, फोर्थ, बताओ फोर्थ कैटेगरी में था क्या 360, पूरे साल का हम सेल कितना करने वाले थे, क्रेडिट सेल कितना करने वाले थे यहाँ पे 30 लैक्स, तो 360 डेज का सेल कितना सर 30 लैक्स। सर ये 360 कहां से आया, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो ना तो समझ जाना पूरे साल, एक साल का मतलब 360 डेज होगा, ठीक है, ये लेना पड़ेगा 360, ऊपर कितना आ जाएगा सर क्रेडिट सेल 30 लैक्स। बताओ कैटेगरी 4 में एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना था 100 डेज, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ 360 डेज, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ सर 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 सर, सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 360 डेज का सेल इतना तो 100 दिन का कितना, इसका मतलब ये होता है
तो सर आप 100 दिन का क्यों फाइंड कर रहे हो? अरे पगले, 100 दिन के बाद तो पैसे आ जाएंगे कि नहीं? फिर तो पैसे ब्लॉक नहीं रहेंगे। 100 दिन के बाद तो ये कलेक्शन हो जाएगा कि नहीं? तो इंटू 100, क्लियर ना? ठीक है। और क्या करना है? इंटू करना क्या है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 75% वेरिएबल कॉस्ट आया ना? एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना था? क्वेश्चन में दिया था 25%। सर इसके क्या मायने होते हैं सर? इसके क्या फलसफे होते हैं? अरे सिंपल है। देखो कैसे, एक बार बोलता हूँ समझ लेना। हाँ, क्या कह रहा हूँ देखो। अरे भाई, 360 डेज का सेल इतना, तो 100 दिन का कितना? तो ये जो आएगा, ऐसा करने से जो आएगा वो क्या आएगा? 100 दिन का सेल आएगा ना भाई। उस 100 दिन के सेल में से, 100 दिन के सेल में से ये सेल की फिगर निकलेगी 100 दिन की। उसमें से कंपनी को तो 75% ही कॉस्ट है ना, बाकी 25% तो प्रॉफिट है। तो इस 100 डे के सेल में से तुम 75% करोगे तो 75% उसका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर इतना? और अगर ये जो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, अगर इतने पैसे अगर कंपनी ने मार्केट में से उठाए हैं, तो कंपनी को 25% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या? ये पैसे अगर कहीं और कंपनी इन्वेस्ट करती तो 25% से फायदा होता, या ऐसा कह सकते हैं 25% इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा अगर ये पैसे उन्होंने मार्केट में से उठाए। इस चीज को ध्यान से सोचना मैंने क्या कहा है। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा सर। इसका आंसर आ जाना चाहिए 1,56,250। ठीक है, ये कैटेगरी 4 में था, उस तरह से कैटेगरी 5 है सर, है ना? क्या करेंगे सर? 360 डेज का सेल कितना सर? 60 lakhs। तो कैटेगरी 5 में कितना क्रेडिट था? यहाँ पे 150 डेज। ओ माय गॉड, 75 डिवाइड बाय 100 एंड इनटू क्या करेंगे सर? 25 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है सर 468,750। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर, फिर भी मैं क्या करता हूँ सर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ ना मार दूं मैं। 30 लाख सर डिवाइड बाय 360, ठीक है, इंटू 100 इंटू 75 इंटू 25 डिवाइड बाय, अरे पागल, 30 lakhs डिवाइड बाय 36,0,0,0,0 इंटू 100 इंटू 75 इंटू 25। यस सर, सही है। ठीक है, बताइए तो यहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है? 156,250। यहाँ लिख देने का सर 156,250 एंड यहाँ पे लिख देने का सर कितना? 468,750। या कितना लिख देना? 468,750। फिर तुम्हें इस कंट्रीब्यूशन में से ये क्या कर देने हैं? माइनस। अब आंसर आ जाएगा सर यहाँ कितना? 293,750। यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में 168,750। का मतलब क्या हुआ सर? का मतलब क्या हुआ? लाल कलर के पेन से लिखते हैं, क्या मतलब क्या हुआ? देखो, ऐसा करोगे ना सर, ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है सर, प्रॉफिट आ रहा है, प्लस प्लस। और देखो यहाँ माइनस है, ये लॉस आ रहा है सर। तो ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मतलब कैटेगरी 4 में आपको अलाउ करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए आपको। ये जो 100 डेज क्रेडिट ना, वो अलाउड करो सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? अगर यहाँ पे आपको 10% भी बेनिफिट्स हो रहा है ना सर, चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट, तो आपका जो पहले प्रॉफिट था इसके अंदर ये प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। क्या बोलते हो? तो एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म। दूसरा एग्जाम्पल दूसरे वीडियो के अंदर, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ना, छोटी छोटी। ओके, मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में। स्टॉप करो रिकॉर्डिंग सर।